हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के लिए हम लोग 25 मोस्ट वांटेड एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आपने इस 25 एमसीक्यू क्वेश्चन कर लिया बाबू, तो यहाँ से आपका 20 नंबर पक्का होने वाला है। 100% है बाबू। इसमें से 25 में से कम 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आपके 2025 एग्जाम में जरूर से जरूर आएंगे। एक एक प्रश्न मैंने चुन चुन कर लाया है। सभी क्वेश्चन बैंक और एनसीईआरटी क्वेश्चन का ये सभी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को मात्र आपने 10 से 15 मिनट इस वीडियो को देख लिया बाबू, तो यहाँ से आपका 20 नंबर पक्का होने वाला है। इधर उधर नहीं जाना है, कहीं भी ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखना बाबू। एक एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने कॉपी पर लिख कर याद कर लेना है। परीक्षा में यहाँ से 100% ये क्वेश्चन लड़ेंगे, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। आप इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। ठीक है, मोस्ट वांटेड सभी क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन का निपटारा हम लोग कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आप एक प्यारा सा कमेंट करते हैं बाबू तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। उससे मैं क्या करता हूँ, आपके लिए सभी सब्जेक्ट का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन लाने का प्रयास करता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है। ठीक है, चलिए सबसे हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है? सबसे पहला प्रश्न है आपका, ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न है और मैंने एक अलग अलग किताबों से प्रश्न को लिया है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या बाबू? पहला प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया? बताना है आपको कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया। ठीक है, फ्रांस प्रसा युद्ध, फ्रांस इटली युद्ध, ऑस्ट्रेलिज का युद्ध, या जोवे जोलवेराइन का युद्ध। ठीक ना, जोवेराइन का युद्ध में। ठीक है, तो बताना है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण का सपना क्या हो गया, पूर्ण हो गया। तो आप जानते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फ्रांस प्रसा युद्ध में। जब फ्रांस और प्रसा का युद्ध जब खत्म हो गया, उसके बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका मॉडल पेपर का भी प्रश्न था। ठीक है, चलिए अब आप देखिए, नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी? कह रहा है कि नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले ने, या रविंद्रनाथ टैगोर ने, या लाला लाजपत राय ने। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है कि इसमें से कौन ऐसा है जिन्होंने क्या किया, नाइटहुड की उपाधि को क्या कर दिया, वापस कर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर सी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया था, नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। ठीक है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये दोनों प्रश्न था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तैयार जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन मोस्ट वांटेड प्रश्न था और दूसरा मोस्ट वांटेड प्रश्न था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है उसको समझिएगा। अगला प्रश्न बाबू कि भारतीय अनुबंधित प्रवासियों को कहाँ विस्थापित किया गया था? ठीक ना, भारतीय अनुबंधित प्रवासियों को कहाँ विस्थापित किया गया था? पहला इंग्लैंड में, कैरिबियाई द्वीप में, या फ्रांस में, या अमेरिका में। ठीक है, तो कहाँ किया गया था बाबू? भारतीय अनुबंधित प्रवासियों को कहाँ विस्थापित किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए मैं इसका आंसर पहले बता देता हूँ, यदि आपको आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है कैरिबियाई द्वीप में, या फ्रांस में, या अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर सेकेंड, कैरिबियाई द्वीप में। कहाँ किया गया था? कैरिबियाई द्वीप में। ठीक है, आशा करते हैं कि तीसरा प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। चौथा प्रश्न क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? लोकतांत्रिक देश पूछा है, याद रखिएगा, लोकतांत्रिक पूछा है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो लोकतांत्रिक देश कौन है आपका? आप जानते हैं कि जो पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है भारत, और चौथा ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, मोस्ट वांटेड वाला क्वेश्चन है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है आपका? आप ही का देश है भारत। ठीक है, भारत क्या है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां पर लोगों के द्वारा राज्य चलाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 2024 2023 में भी प्रश्न आया था, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले
प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है उसको देखिएगा। अगला प्रश्न है कि आग्नेय चट्टाने में पाए जाने वाला खनिज है। आग्नेय चट्टाने में पाए जाने वाला क्या है खनिज है, आपको बताना कि आग्नेय चट्टाने में कौन सा खनिज पाया जाता है। पहला ऑप्शन है फास्फेट, दूसरा ऑप्शन है नमक, तीसरा ऑप्शन है जस्ता, चौथा ऑप्शन है ग्रेफाइट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज कौन होता है। तो बताइए, आप लोग पढ़े होंगे तो इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, आपको कोशिश करना है कि आप 25 में से कितना राइट आंसर दे पाते हैं। ठीक है, तो आग्नेय चट्टाने में पाए जाने वाला खनिज कौन सा आपका आपका है जस्ता। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जस्ता क्या है बाबू, आग्नेय चट्टाने में पाए जाने वाला खनिज है। ठीक है, अगला प्रश्न पड़ेगा कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना, बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है यह कथन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का है। मोस्ट वांटेड प्रश्न है, ध्यान समझिएगा कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है यह कथन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है। इस कथन को किस व्यक्ति ने कहा था, आपके किस व्यक्ति ने कहा था, वो जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको 6 प्रश्न करा दिया है, आप इन दोनों प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ध्यान समझिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है कि झारखंड की कोडरमा खान संबंधित है, कोडरमा खान संबंधित है। बताना है कि झारखंड की कोडरमा खान संबंधित है लौह अयस्क से या तांबे से या अभ्रक से या बॉक्साइट से। ठीक है, तो इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाए कि जो झारखंड की कोडरमा खान संबंधित किससे है आपका। तो आप जानते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अभ्रक से। किससे संबंधित है, अभ्रक से बाबू संबंधित है झारखंड की कोडरमा खान है। ठीक है, जो किससे संबंधित है, अभ्रक से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न समझिएगा। अगला प्रश्न है कि पाइपलाइन परिवहन का संबंध किससे है। पाइपलाइन पाइपलाइन परिवहन का संबंध किससे है, जल से या खनिज तेल से या बिजली से है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पाइपलाइन परिवहन का संबंध किससे बाबू, आप लोग बताइए किससे है, आपका खनिज तेल से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पाइपलाइन परिवहन का संबंध खनिज तेल से है। ठीक है, तो इस तरह आपका ये भी 2 प्रश्न क्लियर हो गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि वर्ष 1956 में कानून पारित कर श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। मोस्ट वांटेड प्रश्न है वाला, और 1 नंबर आपका फिक्स हो गया इस प्रश्न से कि वर्ष 1956 में कानून पारित कर श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। ठीक है, तमिल, द्रविड़, संस्कृत, दक्षिणी हिंदी या सिन्हली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि 1956 में कानून पारित कर श्रीलंका में सिन्हली भाषा को क्या किया, राजभाषा घोषित किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से क्या हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये वाला प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बताना है कौन सा संघीय राज्य नहीं है। मणिपुर, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश या दिल्ली। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है, संघीय राज्य पूछा है, ध्यान समझिएगा, संघीय राज्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। जो दिल्ली है आपका ये संघीय राज्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन दोनों प्रश्नों का क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो अगले वाले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए कि प्रश्न पढ़ते ही आप उत्तर देने का कोशिश कीजिए, बाकी मैं उसका उत्तर बाद में बता ही रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी के अतिरिक्त और कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न है बाबू कि हिंदी के अतिरिक्त और कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, 23 या 24 या 22 या 21। ठीक है,
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हिंदी के अतिरिक्त और कितनी भाषाओं को अनुसूची में भाषा का दर्जा दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा 21। क्या हो जाएगा, 21 भाषाओं को क्या किया गया, दर्जा दिया गया है अनुसूचित में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत, प्रश्न क्या, अगला प्रश्न क्या है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। बताना है कि इन चारों में से कहाँ ऐसा है जो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। लोकसभा में, विधानसभा में, या मंत्रिमंडल में, या पंचायती राज की संस्थाएं। ठीक है, पंचायती राज की संस्थाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है बाबू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा पंचायती राज की संस्थाएं में। ठीक ना, पंचायती राज की संस्थाएं में है। ठीक है, तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है, पंचायती राज की संस्थाएं में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर, उससे पहले आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये, अगला प्रश्न भी है, पहला अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम नारीवाद आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बाबू कि सर्वप्रथम नारीवाद आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी। अमेरिका में, भारत में, या चीन में, या रूस में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम नारीवाद आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी बाबू, आपके अमेरिका देश में हुई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्थिक विकास, गरीबी और असमानता में कमी लोकतंत्र के कैसे रूप है। ठीक ना, आर्थिक विकास, गरीबी और असमानता में कमी लोकतंत्र के कैसे रूप है। ठीक है ना, सांस्कृतिक परिणाम, या राजनीतिक परिणाम, या आर्थिक परिणाम, या सामाजिक परिणाम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्थिक परिणाम। क्या हो जाएंगे, आर्थिक परिणाम। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा कि जो आर्थिक विकास, गरीबी और असमानता में कमी लोकतंत्र के आर्थिक परिणाम के रूप है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसका क्या कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य निम्न में से क्या है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य निम्न में से क्या है। व्यापारिक केंद्र स्थापित करना, या लाभ कमाना, या रोजगार देना, या उत्पादों की गुणवत्ता। ठीक है, कि उत्पादों की गुणवत्ता। तो बताइए कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य निम्न में से क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न है बाबू, इसको आप लोग ध्यान समझिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। तो बताइए इन चारों में इसका राइट आंसर क्या होगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनी का उद्देश्य निम्न में से क्या है। तो क्या है बाबू, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड लाभ कमाना। क्या है, लाभ कमाना। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है इनका मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना। ठीक ना, ना रोजगार देना, ना व्यापारिक केंद्र स्थापित करना, ना उत्पादों की गुणवत्ता करना। इनका बस कार्य है लाभ कमाना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में प्रिंटिंग प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग 16वीं शताब्दी में किसके द्वारा किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न बाबू कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग 16वीं शताब्दी में किसके द्वारा की गई थी। अंग्रेजों द्वारा, डच द्वारा, चीन द्वारा, या पुर्तगाली धर्म प्रचारकों द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग 16वीं शताब्दी में सबसे पहले किसने किया था, पुर्तगाली धर्म प्रचारकों द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि ये प्रश्न क्या हो गया होगा, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, वो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न ध्यान समझेगा कि इटली के प्रदेश नेपल्स था सिसली सिसली पर किस वंश का कब्जा था। इटली के प्रदेश नेपल्स तथा सिसली पर किस वंश का कब्जा था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। हैब्स वर्ग का, बुर्बो वंश का, या मैकाडी वंश का, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताना कि इटली के प्रदेश नेपल्स तथा सिसली पर किस वंश का कब्जा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड बी क्या हो जाएगा बुर्बो वंश का। किसका शासन था, बुर्बो वंश का क्या था, क्या था उसमें बाबू कब्जा था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित
है, ठीक है, यूरोप महाद्वीप में, ऑस्ट्रिया महाद्वीप में, इटली महाद्वीप में या प्रशा महाद्वीप में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो बेल्जियम है बाबू ये आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप, ठीक है। आशा करते हैं कि प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। अब आप इसका क्या कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, ठीक है। अब आप लोग देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है कि समकालीन विश्व में शासन प्रणालियों में लोकप्रिय है। बताना है कि समकालीन विश्व में शासन प्रणालियों में लोकप्रिय है राजतंत्र या कुलीन तंत्र या लोकतंत्र या अल्पतंत्र, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सी लोकतंत्र, ठीक ना। कि समकालीन विश्व में शासन प्रणालियों में लोकप्रिय कौन है लोकतंत्र है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या है राइट आंसर है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान द्वारा किस राज्य को विशेष स्थिति प्राप्त राज्य का दर्जा दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा किस राज्य को विशेष स्थिति प्राप्त राज्य का दर्जा दिया गया है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या नागालैंड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान द्वारा जो आपका जम्मू कश्मीर है इसको विशेष स्थिति प्राप्त राज्य का दर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कौन आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो अब आप इसका क्या कर लीजिए बाबू स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि मुंबई हाई का संबंध किससे है। मुंबई हाई का संबंध किससे है बंदरगाह से है या पर्यटन केंद्र से है या पर्वतीय चोटी से या खनिज तेल से है, ठीक है। बताना है कि मुंबई हाई का संबंध किससे है बंदरगाह से, पर्यटन केंद्र से या पर्वतीय चोटी से या खनिज तेल से, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो आपका मुंबई मुंबई हाई का संबंध किससे है बाबू खनिज तेल से। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मुंबई हाई का संबंध खनिज तेल से है, ठीक है। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कहवा या सर्वाधिक उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कहवा का सर्वाधिक उत्पादन करता है। असम या पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो आपको आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो आपका कर्नाटक है बाबू ऑप्शन नंबर सी है जो कर्नाटक है ये कहवा का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आशा करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आप इसे क्या कर लीजिए इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है अगला प्रश्न है कि भारत में महिलाएं विभिन्न तरीके से भेदभाव का सामना कर रही हैं। पहला है साक्षरता दर, बिना पैसे के कार्य, मजदूरी में अंतर या असमानता। तो आपको बताना है कि जो भारत में महिलाएं हैं विभिन्न तरीकों से भेदभाव का सामना कर रही हैं। पहला है साक्षरता दर, बिना पैसे का कार्य, मजदूरी में अंतर या असमानता, ठीक है। अब इसमें से कैसे प्रश्न ध्यान समझिएगा। एक और तीन मतलब पहले और तीसरे का समानता कर रही है मतलब सामना कर रही है या दूसरा या पहला मतलब दूसरे और पहले का सामना कर रही है या केवल तीन का सामना कर रही है या ये सभी का मतलब इन चारों का सामना कर रही है, ठीक है। तो इन चारों में से राइट आंसर कौन हो जाएगा, ठीक है। पहला ए या बी या सी या डी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू कि जो भारत में महिलाएं हैं जो भारत की महिलाएं हैं बाबू ये विभिन्न तरीकों से इन सभी का साक्षरता दर का भी ये सामना कर रही हैं, बिना पैसे कार्य का भी सामना कर रही है, मजदूरी में अंतर का भी सामना कर रही है और असमानता का भी क्या कर रही है सामना कर रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न है इसलिए मैंने इसको अंत में रखा है, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न आपको आ जाएगा कि बहुविकल्पी का भी बहुविकल्पी आपको दे देगा तो उनमें से चुनना पड़ेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि इस तरह मैंने अभी तक आपको टोटल मैंने कितना प्रश्न कराया वो 25 प्रश्न करा दिया, ठीक ना। 25 प्रश्न करा दिया है। यदि आपने इस 2500 प्रश्न को अच्छे से आके लगाओ तो यहाँ से आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। कम से कम 20 एमसीक्यू तो आपके इससे लड़ ही जाएंगे 100% है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए बाबू। यदि आप एक कमेंट करेंगे तो इस तरह मैं सभी सब्जेक्ट का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।